हेलो गाइस, कैसे हैं। तो आज हम पैशन प्रो या पैशन प्लस रहे या स्प्लेंडर प्लस प्रो रहे, तो उसका जो इंजन फुल होता है तो वो चीज़ पूरा हम फिटिंग करने वाले हैं। तो आपको भी दिखाएंगे किस तरीके से आप अगर कोई भी इंजन खोलते हैं किस तरीके से फिट करें और कौन कौन सा पार्ट्स हमें चेंज करना चाहिए। तो इसी तरीके से हमने पूरा ओपन करके रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ चैम्बर भी है और इधर क्लच कटोरा जो होता है इसका हमने ये चीज़ नया लगवाया है। यहाँ पे गड्ढा हो गया था, दांत आ गया था बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए हमने इसे चेंज करवाया। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं पूरा पार्ट्स हमने रखा है। और अब हम गाइज इंजन को फिट करेंगे और चलिए हम आपको दिखाते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे प्रेस करें। तो चलिए गाइज बिना लेट किए हुए इंजन को जल्दी से हम फिट करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे गाइज हमने जो गियर बॉक्स होता है जितना भी पेनियन उन सभी को हमने बैठा दिया है। और अब हमें क्रैंक लगाना है। तो क्रैंक में गाइज हालांकि हमने नया बेरिंग डलवाया और इसका जो कनेक्टिंग सेट होता है उन चीज़ों को हमने नया डलवाया। और अगर आप गियर बॉक्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर आपको ज़रूर मिलेगा। काफ़ी सारा वीडियो हमने डाल के रखा है गियर बॉक्स के बारे में, किस तरीके से गियर का एक एक पेनियन या एक एक वाशर आप किस तरीके से लगा सकते हैं या कहाँ कहाँ डाल सकते हैं। तो अब इसके बाद हमें ये चैम्बर को लगा देना है। तो चैम्बर अगर नहीं बैठता है थोड़ा हमें चोट भी मार के बैठा देना है। और बैठाने के बाद फिर इधर से हमें पलटा के फिर जितना भी बोल्ट होता है इसका सारा बोल्ट हमें लगाना है। और बोल्ट टाइट करने के बाद ये जो हमारा आप देख सकते हैं हमारे हाथ में किक का सामान है, तो इसमें एक टाइमिंग होता है जो कि बिंदी का निशान। तो ये किक साप्टा में भी होता है और इसमें भी होता है, तो इन दोनों को हमें मिलाना होता है तभी ये चीज़ सेटिंग पे आएगा। और इसके ऊपर एक लॉक लगेगा। तो सारा गाइस टाइट करने के बाद हमें क्लच वाला जो साप्टा होता है इसे हमें चला के देख लेना चाहिए फ्री है या नहीं है। और इसी के साथ क्लच साप्टा जो हल्का प्ले होना चाहिए ऊपर नीचे का। और अगर प्ले नहीं रहेगा तो आपका क्लच प्लेट जल्दी जल्दी क्या होता है शॉर्ट करने लगता है, उड़ने लगता है, जलने लगता है, इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ किक में हम लॉक लगा देंगे। और इसके बाद गियर सप्टा जो होता है इसे हमें लगाना है। गियर सप्टा हमारा हालांकि ख़राब नहीं था। गियर सप्टा में क्या होता है कि जो जहाँ पे हम गियर लीवर लगाते हैं वो चीज़ उसका गुना जो होता है वो दांत वो चीज़ कट जाता है, जिनके कारण से हमें चेंज करना पड़ता है या तो और भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। और इसके बाद जो हमारा गियर होता है और ये गाइस गियर डॉग है, तो ये हमारा ख़राब हो चुका था तो ये हमने नया लगाया। और स्प्रिंग इसमें नहीं आता है, तो पुराना स्प्रिंग डाल दे कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इस तरीके से स्प्रिंग को लगा देना है। अगर आप एक मैकेनिक है तो या काम सीखने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो है। अगर आप एक बार देख लेते किस तरीके से इंजन को फिट किया जाता है तो आप ज़रूर आसानी से बांध सकते हैं किसी भी बाइक का इंजन। और यहाँ से फिर हमें गियर को चेक करना है इस तरीके से। देखिए गियर प्रॉपर तरीके से हमारा ठीक ठाक काम कर रहा है। और अभी ये गियर में है तो इसे हम न्यूट्रल करेंगे। तो न्यूट्रल में अगर इस तरीके से आप पता करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो हमारा स्पॉकेट वाला नट होता है गियर वाला उसे हमें पकड़ के रखना होगा सप्टा और यहाँ से घुमाना होगा। तो मतलब किसी भी में एक सप्टा घूमना चाहिए, दोनों नहीं घूमना चाहिए, तभी हमें पता चलता है कि नहीं अभी हमारा बाइक न्यूट्रल में है।
तो यहाँ पे एक पतला वाला वाशर आएगा और फिर इसके ऊपर गाइज चांद वाला कटा हुआ वाशर होता है 2 गो, और फिर कटोरी वाला वाशर इसके ऊपर लगता है इस तरीके से। और अब जो हम क्लच प्लेट लगा रहे हैं तो सेंटर और हब और क्लच प्लेट पूरा जेन्युइन मतलब हीरो का सामान डाल रहे। तो जो भी हमने इसमें पार्ट्स डाला तो जेन्युइन ही डाला, डुप्लीकेट पार्ट्स जल्दी इंजन के अंदर डालना ठीक नहीं रहता है। तो ये हमारा हब है और ये क्लच प्लेट है। तो गाइस ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था क्लच हब सेंटर में, तो हल्का फुल्का मतलब स्क्रैच घिसा हुआ था, तो इसीलिए हमने दोनों चेंज कर दिया। क्योंकि काम बहुत तरीके का होता है इंजन में। कोई भाई ये भी कहते हैं कि हमें जो काम चाहिए भैया एकदम पूरा फ्रेश चाहिए, कुछ भी दिक्कत नहीं आना चाहिए जल्दी। और ये भी होता है कि जब भी हम इंजन को बांधते हैं इस तरीके से अगर पार्ट्स को हम चला देते हैं तो क्या होता है 2 महीना 3 महीना या साल 1.5 साल में ही हमारा इंजन ख़त्म हो जाता है। तो उस तरीके से हमें काम नहीं करना है। अगर पैसा हमारे कस्टमर के पास कम है, पैसे की कमी है, तभी हम उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये क्लच प्लेट जो सूखा होता है तो इसमें थोड़ा हमें इंजन ऑयल डालना चाहिए, क्योंकि जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं पहली बार तो यहाँ तक ताकि क्लच प्लेट पे कुछ दिक्कत ना पड़े, तुरंत गाइस इंजन ऑयल नहीं चढ़ता है। इसीलिए हम क्लच प्लेट में, अगर आप क्लच प्लेट चेंज भी करते हैं सिर्फ क्लच प्लेट अगर सूखा है तो उसमें हमें इंजन ऑयल डालना ज़रूरी होता है। फिर 3 क्लच प्लेट नीचे आएगा और एक क्लच प्लेट जो होता है ऊपर का खांचे में आएगा। तो इसका गाइज नट जो था वो चीज़ काफ़ी ख़राब हो गया था। छेनी हथौड़ी के कभी क्या होता है किसी मैकेनिक के पास अगर औजार नहीं होता है तो वो छेनी हथौड़ी के ज़रिए से चोट मार मार के नट का हुलिया ख़राब कर देता है। इसीलिए हम इसमें नया नट दे रहे हैं। और ये हमारे हाथ में जो देखा आपने तो ये ऑयल फ़िल्टर जो होता है, इंजन का जितना भी ऑयल हेड पे जाता है या क्रैंक में जाता है तो यहाँ से फ़िल्टर होके जाता है। क्योंकि फ़िल्टर इसीलिए दिया जाता है कि जितना भी कचरा है वो सब फ़िल्टर के नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाने देगा। और इसे जब भी आप टाइट करें किसी बाइक का तो ये चीज़ प्लेट हमें ऊपर की ओर खींच के तभी हमें टाइट करना है ताकि ये पकड़ में आ जाए। अब नीचे में जो कटोरी टाइप का होता है इसे हमें लगाना है। और इसमें गाइस हमारा इंजन ऑयल भरा हुआ होता है। जब भी हमारा क्लच प्लेट, तो इसमें इंजन ऑयल भरा रहता है और उसके ज़रिए से क्लच प्लेट में इंजन ऑयल भींगा हुआ रहता है हमेशा जब भी घूमेगा तो। और फिर इधर हमें बैलेंसर लगाना है और इसमें एक नट को टाइट करना है। और इसके ऊपर एक प्लेट होता है जो कि इसमें आप एक सुराग देख सकते हैं, जो कि इसी के ज़रिए से क्रैंक में इंजन ऑयल जाता है। और यहाँ पे एक ऑयल सील भी होता है, क्योंकि जब इंजन ऑयल क्रैंक के अंदर जाए तो बाहर की ओर लीकेज ना करे। और पैकिंग लगाना है और पैकिंग में कोई बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। और बॉन्ड का अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है चिपक जाता है या बाद में दिक्कत भी आता है। अगर आप पुराना मतलब सेकेंड हैंड पैकिंग लगाते हैं तो उसमें बॉन्ड डाला जाता है। और जैसे हमने इसे अभी लगा दिया और अब अगर हम खोलेंगे इसे 2 दिन 4 दिन बाद तो फिर हमें क्या होगा, चाहे तो आप नया पैकिंग डालें या तो इसमें बॉन्ड डालें। तो इधर का गैस हमारा काम पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम दिखाएंगे कि रिंग पिस्टन किस तरीके से आप लगाएं। और हम पूरा ब्लॉक किट यानी कि सिलेंडर पूरा हम नया डाल रहे हैं।
तो इसी में रिंग पिस्टन आता है और ब्लॉक किट और पैकिंग भी उसी में आता है। तो सबसे पहले गाइज अगर आप ओरिजिनल ले या कोई भी कंपनी का ले तो इस तरीके से हमें रिंग को चेक कर लेना चाहिए, पांचों रिंग को। रिंग का गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर रिंग का गैप ज़्यादा है तो क्या होगा, हमारा बाइक जल्दी धुआं दे देता है। तो यही सब चीज़ हमें पहले चेक करना होता है। और नया सिलेंडर में गाइज कभी कभी हमने ये भी देखा है कि बहुत ही ज़्यादा दाग या स्क्रैच धब्बा टाइप का होता है, तो वो सब चीज़ भी हमें देखना होता है, जंग टाइप का। तो इसी तरीके से हमने पांचों रिंग को चेक किया और रिंग सेटिंग किया। और यहाँ पे अब हम इंजन ऑयल डालेंगे रिंग में, ताकि जब भी हम सिलेंडर में डालें तो हमें डालने में थोड़ा परेशानी मतलब ना हो, आसान हो। और यहाँ पे हमने टॉप 1 का रिंग डाला और यहाँ टॉप 2 और यहाँ पतला वाला रिंग। तो इस तरीके से हमें रिंग लगाना है, किसी भी रिंग का गैपिंग एक जगह नहीं रखना है। तो ये करना गाइज। तो अगर रिंग फिटिंग का भी आप पूरा प्रॉपर तरीके से सही वीडियो देखना चाहते हैं, हमने हालांकि उस तरीके से आपको नहीं समझाया कि किस तरीके से इसमें हमने रिंग लगाया। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर आपको ज़रूर मिलेगा। और ये गाइस पैकिंग होता है कंपनी का जेन्युइन बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा पैकिंग होता है इसमें। और यहाँ पे एक ओरिंग लगता है। और फिर हमें सबसे पहले पिस्टन लगाना होगा। और जब भी पिस्टन लगाए तो इन का जो निशान होता है, इन लिखा हुआ जो होता है, वो चीज़ हमें ऊपर की ओर रखना चाहिए। इन मतलब इनलेट साइड का जो वल्व होता है ऊपर, जिसके ज़रिए से पेट्रोल इंजन में आता है, तो उसे हम इन कहते हैं। और वही इन के ज़रिए से इसमें भी लिखा हुआ होता है, तो उसी से हमें पहचान में आता है कि इन जो लिखा है तो ये हमें ऊपर की ओर रखना है। चाहे किसी भी बाइक का पिस्टन हो, तो किसी में क्या होता है गाइज, इन होता है और किसी में कट का निशान होता है। तो जिसमें कट का निशान होता है एक बड़ा और एक छोटा होता है। तो जो बड़ा साइज़ का है कट का निशान, तो उसे हमें ऊपर की ओर रखना है और जो छोटा है उसे नीचे की ओर रखना है। तो हर बाइक में मतलब हर कंपनी की बाइक में अलग अलग इस पिस्टन का नाप होता है। तो यहाँ पे हमने लॉक भी लगा दिया है। अब इसके बाद सिलेंडर लगाएंगे। तो सिलेंडर जब भी आप लगाए रिंग में तो आराम आराम से हमें लगाना है। ऐसे नहीं कि हमें ज़ोर से मतलब चोट उट मार देना हथौड़ी से, उस तरीके से नहीं करना है। थोड़ा गाइस परेशानी होता है हल्का फुल्का। तो जो पिस्टन है उसे हमें टॉप पे लाना है और यहाँ जो इंजन ऑयल आता है उसे हमें साफ़ कर देना है। थोड़ा हमें चला के भी देख लेना चाहिए। अब इसके बाद ये जो पैकिंग लगाना है हार्ड पैकिंग, तो इसमें गाइस हमें रिजी बॉन्ड या सुलेशन का इस्तेमाल करना है। और इसके नीचे गाइस ओरिंग आता है और ओरिंग के बीच में एक वाशर होता है इस तरीके से। तो ये वाला अगर आप पैकिंग लगाते हैं तभी ये चीज़ लगता है, और अगर आप प्रो वाला पैकिंग लगाते हैं तो इसे डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर गाइस हम हेड को लगा देंगे। और इसमें हमने दोनों बल्ब नया डलवाया और इसका गाइड बिल्कुल सही था, और जो वाइल सील होता है उस वाइल सील को हमने नया डाला। तो इतना काम हेड में होता है। और कैम रोकर भी हमें चेक करना चाहिए, अगर कैम ख़राब है या रोकर ख़राब है तो उसे हमें चेंज करना चाहिए। तो ये सब चीज़ गाइस हमारा आवाज़ साउंड के लिए होता है। अगर आपकी बाइक का साउंड ज़्यादा है तो कैम रोकर भी हमें चेंज करना ज़रूरी होता है, अगर ख़राब है तो।
और टाइमिंग चेन का गैस हम पूरा किट डालेंगे इसमें, और क्या क्या डालेंगे ये भी हम दिखाएंगे आपको। और कभी क्या होता है टाइमिंग चेन जब भी हम डालते हैं तो टाइमिंग चेन का साउंड मतलब आवाज़ बहुत ही जल्दी कर जाता है। और इस प्लेट को जब भी लगाए जो तीर का निशान होता है उसे हमें नीचे की ओर रखना चाहिए, और पीतल वाशर इस जगह देना है, ये साइड में। और चारों नट को हमें बराबर टाइट करना है। तो ये देख सकते गैस हमारे हाथ में, तो इसमें हमने ऑयल पंप का जो स्पॉकेट होता है उसे हमें पहले लगाना होता है, जब हम क्रैंक लगाते हैं क्रैंक लगाने से पहले। और इसमें क्या होता है साइड प्ले काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इसी के कारण हमें चेंज करना होता है। और ये टाइमिंग चेन है, और जो आगे का स्पॉकेट होता है उन चीज़ों को हमने नहीं लगाया है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल न्यू है। तो चलिए गाइस हम इसे लगाते हैं और टाइमिंग को भी मिलाएंगे और दिखाएंगे आपको किस तरीके से आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो टाइमिंग चेन जब भी डालें तो इतना पार्ट्स हमें डालना होता है, पूरा किट जितना भी टाइमिंग चेन से जुड़ा हुआ पार्ट्स है उन सभी चीज़ों को आप अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा गाइज कि हमारा इंजन जो है वो चीज़ जल्दी आवाज़ नहीं करेगा, आवाज़ बिल्कुल स्मूथ रहेगा इंजन का। और कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ टाइमिंग चेन और 2 रूलर लगाते हैं तो हमारा बाइक का आवाज़ बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यही सब कारण होता है कि 1-2 सामान और भी हम एक्स्ट्रा में अगर नहीं चेंज करते हैं तो इसके ज़रिए से हमारा बाइक का आवाज़ जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ से आप इस तरीके से टाइमिंग मिला सकते हैं। इसका जो बिंदी का निशान होता है वो नीचे चला गया, इसीलिए हम ऊपर से चैन को इस तरीके से नीचे की ओर कर रहे हैं। और ये छोटा रूलर होता है, यहाँ पे लगता है। तो ये सब में थोड़ा अगर जाम चलता है हल्का फुल्का तो इसमें हमें ऑयल भी डाल देना चाहिए, और ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए जितना भी रूलर से होते हैं इसमें। तो यहाँ पे गाइस जो बांसुरी होता है तो इसे हमें खोल के इसके अंदर जो इसके ऊपर जो रबड़ होता है उसे भी हमें देखना होगा। अगर उस रबड़ में क्या होता है कभी मतलब गड्ढा हो जाता है तो उसे भी हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो टाइमिंग है वो हमने यहाँ पे सेट किया है, और मैग्नेट में जो टी का निशान होता है इसे हमें ऊपर की ओर रखना रखते हैं। और इसका मैग्नेट का जो चाबी होता है गाइस वो सीधा में होना चाहिए। तो यही बांसुरी है, और इसके ऊपर जो रबड़ होता है उन चीज़ों को भी हमें चेंज करना होगा। तो इसे यहाँ से हमें पुश करना है, और नीचे से एक स्प्रिंग आएगा। स्प्रिंग अगर आप लगाते हैं हल्का मतलब खींच दे बहुत ही हल्का। स्प्रिंग क्या करता है कि जब भी बाइक का टाइमिंग चेन लूज होता है तो धीरे धीरे ये चीज़ टाइट ऑटोमेटिक होते जाता है। और यहाँ पे हमें फिर इंजन ऑयल डालना है, और इसे हमें हल्का अप डाउन करना है ताकि इसके अंदर इंजन ऑयल जाए और फिर ये कंप्रेसर बना के टाइमिंग चेन को फुल टाइट कर दे। तो इसीलिए इसमें यहाँ पे डाला जाता है। तो हमने गाइस आपको फुल डिटेल में बताया कि किस तरीके से आप पूरा फुल इंजन बांध सकते हैं या कौन कौन सा पार्ट्स इसमें डाल सकते हैं।
तो आप गाइस हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस करें। तो इस तरीके से बाइक से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स होता है बाइक का, तो सारा फुल वीडियो हम बनाते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं। तो यहाँ से हमें जो टैपिट को सेट करना है वो बिल्कुल साइड प्ले रखना है। अगर आप इंजन बनाते हैं या वल्व नया डालते हैं और ऊपर नीचे का प्ले रखते हैं तो क्या होगा, फिर जब भी हम बाइक को स्टार्ट करते हैं वल्व जब अपना जगह बनाता है तो क्या होता है, ये चीज़ लूज पड़ जाता है।